रात को आयुष्मान को इतनी पिला दी है कि अब समझ में नहीं आ रहा इसे होश में कैसे लाऊं। क्या करूं? ये क्या हाल बना रखा है तूने आयुष्मान? ऐसे उठाते हैं क्या किसी को? माँ, तूने क्यों इतना पीना शुरू कर दिया है आयुष? आलिया पिला रही है ना तुझे? क्यों उसे मना नहीं कर रहा है? तू तो खुद डॉक्टर है ना, जानता है ना कि शराब सिर्फ इंसान के शरीर को ही नहीं, उसके रिश्ते, जिंदगी सब कुछ बर्बाद कर देती है। क्यों बेटा, तू उसे मना क्यों नहीं कर देता? आयु बेबी, माँ, आलिया पत्नी है मेरी। आलिया पत्नी है मेरी। आयु बेबी, जाओ जाके जल्दी से रेडी हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया है मेरे आयुष्मान को। आइए आइए आइए। कमला, मेहमान क्या सोचेंगे? जब देखो तब खांसती रहती हो। जरा अपनी हालत देखो, कितनी कमजोर हो गई हो। जरा ध्यान रखो ना सेहत का। बोले ना, चुकुल उल्टे हाथ का रख के देंगे। इक्का मुखौटा लगा के घूम रही हो, शर्म नहीं आती? रोज कोनो कोनो नौटंकी काहे लगाया बताओ। अरे आप इन्हें कैसे बताएं कि आलिया ने क्या किया है हमारे साथ? अब हम क्या करें? अगर बता देते हैं तो आलिया भड़क जाएगी, नहीं बताएंगे तो जीजी नाराज हो जाएंगे। अरे सांप काहे सूंघ गया, बोलो ना, मुंह से फूटो। वो बुआ जी, सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसीलिए चकोरी ताई जी ने मौन व्रत लिया था। आलिया, तुम आयुष्मान को बुलाने गई थी ना, कहाँ है वो? जी वो बुआ जी रेडी हो रहे थे, मैं लेकर आ जाती। लो, लड़कियों से ज्यादा बखत लगता है इस लड़के को। जाओ लेकर आओ उसको। हे भोलेनाथ, ऐसा लगता है कि गहना के जाने के बाद आप भी चले गए हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, इस घर से गहना की यादें भी चली गई हैं।
कोई भी उसे याद नहीं करता और ना ही उसके बारे में बात करता है। आयुष्मान भी अजीब सा बर्ताव करने लग गया है। ऐसे लगता है जैसे कि उसे गहना याद ही ना हो। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस एक ही रट लगाए रखता है कि आलिया मेरी पत्नी है, आलिया मेरी पत्नी है। आयु बेबी, अभी तक रेडी नहीं हुए आप? सब लोग नीचे वेट कर रहे हैं। देख लिया बहना, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आयुष्मान के दिलो दिमाग से निकाल दिया है। अब तुम कभी भी वापस नहीं आ सकती इस घर में। चले? अब कोई बोले या ना बोले, लेकिन मैं इस बात को मानती हूँ कि गहना इस घर की लक्ष्मी थी और उसके जाने के बाद इस घर से सारे सुख चैन छिन गए हैं इस घर के। ये भोलेनाथ। अरे राघव, ये बिजली काहे चली गई? जरा फ्यूज देखो तो। दीदी, फ्यूज का कुछ नहीं है, वो लाइट का बिल नहीं भरा इसलिए काट दी गई है। कहाँ शर्मिंदगी है, इतना पैसा नहीं है अपने पास। आज तो सिर्फ इस घर की बत्ती बंद हुई है, लेकिन जब से गहना चली गई इस घर की रोशनी ही चली गई है। ये रोशनी कैसे आ रही है? स्वागत नहीं करोगे हमारा? कहना अपने घर वापस आ गई है। इस घर की रोशनी वापस लौट आई है।
कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। भोलेनाथ ने मेरी गहना को मेरे पास वापस भेज दिया। मेरी गहना है ना? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ बेटा कि तू जिंदा है। बहुत खुश हूँ मैं। कहाँ चली गई थी? हाँ, तू ठीक तो है ना? हाँ, आपको गलतफहमी हुई। हम वो नहीं है जो आप हमें समझ रही हैं। ए लड़की, तुम तो मर गई थी ना, तो वापस कैसे आ गई? तुम यहाँ कैसे आ गई? अरे तुम्हें तो मगरमच्छ को खा लेना चाहिए था, तो बच कैसे गई? और अगर बच भी गई थी तो हाउ डेयर यू मेरे घर पे यहाँ ऐसे बाइक लेकर आने की? हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम। ये भी आ गया? चल का रहा है। ऐसा है मैडम, ये आपका नहीं, हमारी मैडम का घर है। तुम्हारी मैडम? मतलब हमारी मैडम गहना। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। तुम फिर से अपने गांव वालों को यहाँ पर लेकर आ गई हो क्या बसाने के लिए? ये फटीचर सी बाइक लो और निकलो यहाँ से। फटीचर कौन है? फटाफट यहाँ से किसे निकलना है, बस वो थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बिल्कुल सही। आज से ये घर, इस घर के पैसों पे, इस घर की हर एक चीज पे हमारा हक है। ये जो चकाचौंध देख रहे हैं ना आप लोग, हमने बिजली का बिल भरा है तभी चकाचौंध देख पा रहे हैं आप। जी मिस आलिया, आज से ये घर, इस घर की हर एक चीज पे सिर्फ हमारा हक है। हमें इस घर की महारानी। क्या बकवास है ये? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही हो रहा है। आज से इस घर में सिर्फ हमारी चलेगी।
अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है तो एक काम कीजिए, आप खुद ही कागज पढ़ लीजिए। अरे आप तो पढ़े लिखे हैं, लीजिए। का राघव? इम्पॉसिबल। अचानक की मालकिन कैसे हो सकती है? कोई बड़ी बात नहीं है। इन गांव वालों को ना बखूबी आता है लोगों से चीजें हड़पना। दिया होगा किसी ना किसी को तो धोखा। गांव के हैं हम, इसीलिए हमें तुम जैसे शहरी लोगों की तरह अदा नहीं, मर्यादा में रहना आता है। और धोखा किसने किसे दिया है ये हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है आलिया। ड्रॉमो में ऊपर की तरफ कीजिए। डॉक्टर बाबू, ऐसी क्या वजह थी कि आपने हमारा साथ छोड़ दिया? हमने तो आपके साथ 7 जन्म का बंधन बांधा था, लेकिन आपने तो पहले जन्म में ही हमारा साथ छोड़ दिया। कहना बेटा तू वापस आ गई, मुझे बहुत खुशी है, लेकिन क्या है ये सब? क्या नहीं कह रही है, सही कह रही है। आप लोगों ने जो हमारी मैडम के साथ मतलब गहना के साथ जैसा सलूक किया है ना, उसके बाद आप सब लोग के साथ यही सलूक होना चाहिए जो वो कर रही है। सब लोगों को नौकर बना करके रख देंगी हमारी मैडम। ए शक्ति सिंह, बोलो मत, सुनो, जरा तमीज में रहो भैया। हमको तमीज सिखा रही है। गजा भैया सी, वो भी कर्जा के पैसा से। कमाल है। अरे बिजली का बिल भरने तक का पैसा आप लोगों के पास है नहीं, हमको औकात बता रही हैं। बल्कि समय आ गया है कि आप सब लोग अपना औकात में आ जाइए। वही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं होगा, हम ये सब नहीं मानते। अरे मत मानो, नहीं मानना तो वो देखो दरवाजा, देख रहे हैं दरवाजा, चले जाइए यहां से। और अभी तो हम सिर्फ बतिया रहे हैं, फिर लतियाएंगे भी, समझे? शक्ति सिंह, अरे बाप रे, डर गए हम। कहना क्या है, हमें घर से बाहर निकालना, ये क्या है बेटा ये सब? बिल्कुल सही कह रहे हैं शक्ति सिंह। अगर आप लोगों को इस घर में रहना है तो हमारे हुक्म के अनुसार रहना पड़ेगा, वरना अगर नहीं रहना है तो घर के दरवाजे खुले, आप लोग यहाँ से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आज से इस घर पे सिर्फ हमारा राज रहेगा। और आप सभी लोगों को करनी पड़ेगी हमारी गुलामी। नहीं मानती मैं तुम्हारे इन कागजात को। फेक भी तो हो सकते हैं। एंड बाय द वे, तुम तो मर चुकी थी ना, तो दोबारा पुनर्जन्म लेकर ये फेक पेपर्स भी बना लिए। आँख का तिनका, पाँव में चुभा कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा खतरनाक होती है इंसान के दिल में छल और कपट, जो हमेशा से तुम्हारे दिल में था। इसीलिए तो तुम हमें मारना चाहती थी, लेकिन हमारे भोलेनाथ ऐसा नहीं चाहते थे।
हम दोबारा, देखो, हम इस घर में वापस आ गए पूरे हक के साथ। अब तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये घर हमरा है, हमरा था और हमेशा हमरा रहेगा। जिसको इस घर में रहना है उसको हमारा हुक्म मानना पड़ेगा। जो हमारा है वो हमारा ही रहेगा, फिर चाहे कोई उसे कितनी भी छीनने की कोशिश कर ले, नहीं छीन सकता। आलिया ही मेरी पत्नी है। हम आ गए हैं अब पता लगाने कि डॉक्टर बाबू ने हमारे साथ ऐसा काहे किया। जब तक हमारे लॉयर्स इन पेपर्स को चेक करके अप्रूव नहीं कर देते कि ये पेपर्स असली हैं, हम इसे सच कैसे मान लें? ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने वकील से बतिया लीजिए। तब तक हमारी गाना मैडम विश्राम करेंगे। जाइए वो वाला कमरा में जाइए गाना जी। वो मेरा कमरा है। तुम्हारा कमरा था, पर अब वो हमारा कमरा है। ये तुम 6 महीने हो गए लेकिन बिल्कुल भी नहीं बदली। आज भी तुमने हमारा रास्ता रोकना छोड़ा नहीं। रास्ते में मैं नहीं, तुम आई हो, वो भी जबरदस्ती। समय बदल गया है आलिया। जहां हम खड़े होते हैं रास्ते वहीं से शुरू होते हैं। तुम्हें दूसरों की चीजें छीनने का बहुत शौक है ना आलिया? तो ठीक है, हम तुम्हें एक मौका देते हैं इस घर को अपने नाम पर करने का। और कैसे मिल सकता है मुझे घर वापस? रस्सा कसी का मुकाबला जीत कर। ये मुकाबला जीत लो, कर लो इस घर को अपने नाम। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं मुकाबला। ठीक है, तो हम तो ये घर दांव पर लगा रहे, तो अगर तुम हार गई तो तुम कब खोगी? हनी, वो क्या है ना कि मुझे आदत नहीं है हारने की, और हम कभी हारते नहीं। आलिया, अब तो हमारी इस घर में वापसी हो गई है, तो अब तो तुम्हारा हारना तय है। तो बताओ, कहाँ लगाओगी तुम दांव पर? अच्छा चलो ठीक है, हम ही बता देते हैं। अगर तुम हारी, हमारा हर हुक्म मानना पड़ेगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।